नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे 4 फरवरी के मौसम के बारे में। बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बदलते हालात के बीच में बिहार में एक बार फिर से ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश भर में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। बता दें कि गुरुवार को राजधानी पटना के अधिकतम तापमान में 1 डिग्री तक की बढ़ोतरी देखी जा सकी। इधर मौसम के जानकारों का कहना है कि अगले 48 घंटों में प्रदेश के उत्तरी भागों में मध्यम दर्जे के कोहरे छाए रहने की संभावना है, जबकि प्रदेश के अन्य हिस्सों में मौसम सामान्य बना रहेगा। इन दिनों पछुआ हवा की रफ्तार में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम प्रदेश के वाल्मीकि नगर और पूर्णिया में सुबह सुबह कोहरे जैसे हालात देखने को मिले। इधर मौसम के जानकारों की माने तो अगले 3 से 4 दिनों तक न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी जा सकती है, यानी कि इन दिनों ठंड जैसे हालात देखने को मिलेंगे। इस दौरान प्रदेश के कई जिलों में ठंड एवं कोहरे जैसे हालात रहने की संभावना जताई गई है। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। राजधानी पटना के साथ साथ प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मौसम में बदलाव देखने को मिलने वाला है। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि पश्चिम से चलने वाली हवाओं के कारण प्रदेश में इन दिनों कनकनी जैसे हालात बने हुए हैं। साथ ही साथ यह भी बताया जा रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के साथ आए बादलों के कारण धूप नहीं निकल रही है। दोपहर में धूप खिलने के कारण भी हवा में ठंड बना हुआ है। शाम होते ही लोगों को अब ठंड का एहसास एक बार फिर होने लगा है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि तापमान में उतार चढ़ाव का दौर 1 से 2 हफ्ते तक बना रह सकता है। इस दौरान अलग अलग हिस्सों में आंशिक बारिश होने की संभावना जताई गई है। फिलहाल दिन में धूप खिलने के कारण तापमान सामान्य हो सकता है, लेकिन शाम होते ही एक बार फिर से लोगों को कनकनी का एहसास होने लगेगा। विभाग के मुताबिक फरवरी के कुछ दिनों तक ठंड रहेगी। इसके बाद मौसम सामान्य हो जाएगा। वहीं पिछले महीने में सबसे ज़्यादा ठंड रही। गया में 2 डिग्री तापमान के आसपास न्यूनतम तापमान खास करके दर्ज किया गया, जो कि गया में पिछले 5 सालों के सबसे कम न्यूनतम तापमान रहा है। अगर हम पूरे देश के मौसम की स्थिति पर एक नज़र डालें तो अगले 24 घंटे में लद्दाख और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश के साथ साथ हिमपात होने की संभावना जताई गई है। तो वहीं तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्सों में, दक्षिण केरल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 1 या 2 स्थानों पर तीव्र बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम के बदलते हालात के बीच में आइए जान लेते हैं 4 फरवरी के तापमान का पूर्वानुमान। उत्तर पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज में 4 फरवरी का अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि किन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं अगर हम उत्तर मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों की बात कर लें तो सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर में 4 फरवरी का अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि किन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। उत्तर पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों में सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार का 4 फरवरी का अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि किन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। दक्षिण पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल का 4 फरवरी का अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि किन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। दक्षिण मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों में पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद का 4 फरवरी का अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि किन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। दक्षिण पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों में भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया का 4 फरवरी का अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि किन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। ये थे बिहार में मौसम से जुड़ी हुई जानकारी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।